हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूडाइस प्लस की सीरीज, और उसमें आज हम लोग तीसरे पेज पर काम करेंगे। अभी तक 2 पेज हमने भर लिए हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज अगले पेज देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें यूडाइस प्लस सर्च कर देते हैं। जैसे यूडाइस प्लस सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आज थोड़ा हट के इंटरफेस आ रहा है, तो इसमें थोड़ा अलग से यहाँ से निकलेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर यूडाइस प्लस लिख करके आ रहा है सिर्फ, और ऊपर भी plus.go लिख करके शो हो रहा है। इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि एक ही वेबसाइट पर जो हमारे मॉड्यूल होते हैं वो हैं। यहाँ पर देख, तो यहाँ से हमें जो ऑप्शन क्लिक करना है वो ये क्लिक करना है, यूडाइस प्लस स्कूल डेटा कैप्चर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, और इसमें आपको यहाँ से किस मॉड्यूल के लिए लॉगिन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी मॉड्यूल आपको एक साथ मिलेंगे। स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। यह तो यहाँ पर पहला वाला यानी कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन करने के लिए मांगेगा डिटेल भरने के लिए, तो यहाँ से हम डिटेल भर देंगे। तो यहाँ पर हमने डिटेल को भर दिया, लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने ये काम किया, उसके बाद में यहाँ से आपके ये पेज ओपन होकर के आएंगे। तो आज हम तीसरे पेज पर काम करेंगे, यानी कि यहाँ तक इस पे और इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इसके लिए प्लेलिस्ट से आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर 1.37 से लेकर के 1.52 तक हम चलेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कर लेते हैं। तो अब हम इस पेज पर क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पर और इसे भरेंगे। तो दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन को हम लोग भरते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर जो भरा जाएगा 1.37 क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है। तो हमारे यहाँ स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी है, उसके लिए हमने हाँ किया है। जब आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भरने को आएगा, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो इन्फॉर्मेशन आपको भरने के लिए आएगा। इसके बाद दूसरी साइड में यहीं पर इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। क्या स्कूल निर्माण समिति यानी कि स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो स्कूल निर्माण समिति का हमारे यहाँ कोई गठन नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी निर्माण कार्य वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक किया। नेक्स्ट है, क्या स्कूल ने अपनी एकेडमिक समिति का गठन किया है। तो हर विद्यालय में एकेडमिक समिति होती है। SMC वगैरह सब एकेडमिक समिति का ही काम करती हैं। विद्यालय के टीचर हैं वो भी एकेडमिक समिति के काम करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी कि PTA का गठन किया है। तो हमारे यहाँ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाँ कर दिया। यदि हाँ, तो पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान आयोजित PTA बैठकों की संख्या लिखनी है। तो हमारे यहाँ 8 पिछले सत्र में बैठकें हुई थी, तो उसमें हम 8 डाल देंगे। अब इस साइड आएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, क्या बालवाटिका का सह स्थित यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल को प्रारंभ की जा रही है। हाँ, तो हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर ही कोलोकेटेड आंगनबाड़ी स्थापित है, तो इसलिए इसमें हमने हाँ कर दिया है। आगे आएंगे और देखेंगे इसमें, क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इसमें कुल मिला के आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर आपके यहाँ नामांकित किए गए हैं तो उनको आपको हाँ करना है, और क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसमें भी आपको हाँ करना है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसे बच्चे नहीं हैं। विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा यहाँ से हम कुछ नहीं दे सकते हैं। आगे राइट साइड में आते हैं, तो क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत। तो नहीं, PFMS के माध्यम से हमारा विद्यालय पंजीकृत नहीं है। इसके बाद इसके नीचे, क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है। हाँ है, तो मैंने इसमें हाँ भर दिया। तो इसको पहले डिटेल से और समझते हैं। बहुकक्षा कक्ष, बहुकक्षा कक्ष का मतलब ये है कि विद्यालय में जैसे 5 कक्षाएं हमारे विद्यालय में हैं, तो 5 कक्षाएं विद्यालय में नहीं हैं। हमारे यहाँ 2 कक्षाएं एक ही क्लासरूम के अंदर चलती हैं, तो इसलिए उसे बहुकक्षा कक्ष कहेंगे। तो उसी स्थिति में है, एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ कौन कौन सी हैं, 3 और 4 की हैं, तो यहाँ पर हमने भर दिया। अगर अन्य कोई क्लासें आपकी एक साथ पढ़ाई जाती हैं तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड। क्या वर्तमान में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल ले रहे। हाँ बिल्कुल, रेमेडियल तो लगभग हर क्लास में चलता ही रहता है, तो हमने इसमें डाल दिया। विशेष रेमेडियल अगर कोई ले रहा है तो उसकी आप संख्या डाल सकते हैं। शिक्षा में सुधार या वृद्धि
के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र कौन से हैं, अगर हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर आप डाल सकते हैं। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों की संख्या, विद्यालय में किस किस ने विजिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। शैक्षणिक निरीक्षण जो ERP वगैरह करते हैं वो हमारे यहाँ 11 हुए हैं। CRC के 1 हुए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 5 बार आ चुके हैं। तो 5 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर दी गई है। अब चलते हैं राइट साइड को। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, किसी कॉम्प्लेक्स का भाग है? नहीं, स्वतंत्र है, अलग से बना हुआ है, तो हमने इस वहाँ पर नहीं भर दिया। नेक्स्ट है, क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? नहीं, हब स्कूल का मतलब है यहाँ पर स्कूल का हब, अन्य स्कूल भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हाँ करना है। तो हमारे यहाँ नहीं है ऐसी कोई सिचुएशन। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर अगर जिला स्तर के पर कोई अधिकारियों को दौरे हुए हैं तो उनको आप लिखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 डाले। फिर आगे है, क्या भारत एक सर्वश्रेष्ठ के तहत कोई गतिविधि शुरू की गई है? हमारे यहाँ कोई ऐसी गतिविधि शुरू नहीं की गई है। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित पत्र मिला है, यानी कि प्रमाणित किया गया है? नहीं किया गया है, तो इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। आगे है, इस साइड चलेंगे लेफ्ट साइड में। क्या RT मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC का गठन किया गया है? यस। तो इसमें क्या होता है कि RTI के तहत जो होता है उसमें SC की और महिलाएं होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सब हमारे यहाँ लागू किया गया है। इसके बाद यहाँ पर है, क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? हाँ, सभी बच्चों को हमारे यहाँ रिपोर्ट कार्ड मिलता है। आगे है, PM पोषण के तहत परोसे गए भोजन के दिनों की संख्या। तो हमारे यहाँ जो विद्यालय है 228 दिन बच्चों को खाना मिला है पिछले सेशन में, और प्रत्येक सप्ताह लगभग 6 दिन का एक रेशियो रहता है। तो प्रत्येक माह में दिन लगभग 24 दिन विद्यालय हमारा खुलता है। और चलेंगे नीचे, एक और पॉइंट है, यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक अनुभाग यानी कि आंगनवाड़ी तक विस्तारित किया जाए? हाँ। इसके बाद SMC से संबंधित प्रश्न है, लेफ्ट साइड आएंगे। तो पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC की बैठकों की संख्या कितनी है? तो 11 SMC की बैठकें, मतलब हर महीने एक SMC की बैठक कराई जाती है। तो जून में कोई ऐसी बैठक नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर 11 करवाई गई। क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की? यस, की है। कब की थी? तो ये 2022 में की थी। और जो स्कूल विकास योजना है वो 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज की हो गई है। आज का पेज ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, जमा करें और अगला पेज को क्लिक करेंगे। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल पेज है, केवल एक इन्फॉर्मेशन उसमें लगभग भरनी है, तो उसको भी इसी में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज की इन्फॉर्मेशन है वो है 1.53। तो इसे भी क्लिक करके देख लेते हैं और इसी वीडियो में ऐड कर लेते हैं। तो पेज ओपन हो गया है। चलो यहाँ पर अब देखेंगे। सबसे पहला है, क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ? हाँ, हुआ। वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति हुई, मई को 05 के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे विद्यालय में अगस्त में प्राप्त हुई, तो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगस्त की डाल दी है। आगे एक और पॉइंट नीचे है, क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? हाँ, हर ग्रेड के लिए, हर क्लास के लिए TLM की उपलब्धता है। आगे है, क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई? यस, प्राप्त हुई है, तो इसको भी आप हाँ कर देंगे। इसके बाद में है, यदि हाँ तो स्कूल के कक्षा संचालन में ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है। नेक्स्ट है, क्या प्रत्येक ग्रेड, तो जो सामग्री प्राप्त करने की बात है, जैसे TLM प्राप्त हुए थे, चित्र चार्ट प्राप्त हुए हैं, क्रीड़ित किट प्राप्त हुई है, तो ये सब सामग्री अनुपूरक सामग्री आ जाती है। तो इसे लगभग हर विद्यालय में प्राप्त हुआ है और सभी विद्यालय इसका यूज कर रहे हैं। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल उपकरण उपलब्ध हैं? हाँ हैं, तो इसको भी आप हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन एक है, वैसे विद्यालय द्वारा यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है,
और अब अगर देखा जाए तो विद्यालय द्वारा तो कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ बुक्स विद्यालय में आती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ओनली। उसके अलावा जो भी पैसे हैं बच्चों के अभिभावकों के सीधे अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा या विभाग के द्वारा हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय द्वारा यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं प्रयोग किया है। लेकिन आप अपने बीआरसी स्तर पर इसकी जानकारी करके ही पूरा कंप्लीट करें। बस हो गया। तो यहाँ तक की ये इन्फॉर्मेशन आप भर के इसको आप जमा करें, या आगे अगला पेज खोलें तो जमा करें और अगला पेज पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज हमने यहाँ पर 2 पेजों को सम्मिलित किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे और भी वीडियो जो भी इसके UDAIS प्लस के हैं वो आते रहेंगे।